हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग हाइपरबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देख लिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। आज हम इसी से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब हम पता करेंगे। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स तो पता ही था, और एक्सिस में क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस और इसको ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, अब हम देखेंगे इसका क्या डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, सी की वैल्यू आखिर क्या आएगी जब इसका ए और ए दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ। चलिए, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हम मान लेते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है जेड जेड डैश, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है वाई वाई डैश मान लिए थे, एक्स वाई वो एक्सिस हो गया, पी क्यू यू डब्ल्यू मान लेते हैं, या यू वी, यू वी, ये इसके डायरेक्ट्रिक्स हैं। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं के, और ये है के डैश, के और ये के डैश पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका। ठीक, हमको क्या निकालना है, ये डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, और एज वेल एज फोकस निकालना है। हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम सिंपल इसमें डेफिनेशन यूज करेंगे कॉनिक सेक्शन का। कॉनिक सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी, ई पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी। यहाँ पे क्या डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर जो खींचते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, वो यही होता है पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, जो भी डायरेक्ट। अच्छा, ये बताओ, ये पॉइंट यदि ये पॉइंट ए पे आ जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लगाओगे तो ए पॉइंट पे आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए पी पॉइंट अगर ए पे आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ए से के, परपेंडिकुलर ए से क्या है के डिस्टेंस, ए के आ जाएगा। बात समझ में आई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हम डेफिनेशन यूज किए हैं। बोलो, ऐसे नहीं रहता, पी से एफ वन और यहाँ से जो परपेंडिकुलर लिखते हैं पी एम मान लेते हैं, तो पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ये लिखते हो कि नहीं, पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम लिखते हो कि नहीं, ये होता है डेफिनेशन, पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, ये डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक, अगर यही पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट तो पूरे हाइपरबोला कहीं भी हो सकता है, यदि ये पॉइंट यहाँ पे होगा तो यही पी के स्थान पे ए यूज करेंगे, ए एफ वन इज इक्वल टू ए टाइम्स, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है, ए एफ वन पी के स्थान पे ए एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए, और यहाँ के हो जाएगा एम के स्थान में। बात समझ में, यही डेफिनेशन हम यहाँ यूज किए हैं। इसी तरह से हम इसका यूज करेंगे। अब यही वाला पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसके लिए पॉइंट ए डैश के लिए क्या यूज करेंगे, ए डैश एफ वन, ए डैश एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ए डैश के, ए डैश के। ये बात समझ में आया? हाँ, अच्छा, यहाँ वाला पॉइंट, अगर ये पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, ए डैश, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स एक ही ले रहे हैं, ए डैश एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ए डैश के, डायरेक्ट्रिक्स यही ले रहा हूँ, फोकस ये है सेम। ठीक, लेकिन पॉइंट यहाँ पे है। अब देखो, इसको एक बार हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ए एफ वन प्लस ए डैश एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ए के प्लस ए डैश के। ये बात समझ में आया? इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ई यहाँ से कॉमन ले लिया। अब देखो, ए एफ वन को लिख क्या सकते हैं, ए एफ वन को हम लिख क्या सकते हैं, ये है ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन ओ पॉइंट है। ठीक, ओ और बड़ा लिखते हैं ये। अब देखो, ए से एफ वन का डिस्टेंस, और ये कितना दिया है, सी है ना, सी कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब सी। अच्छा, ए एफ वन को हम लिख क्या सकते हैं, सी के से एफ वन, यहाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ए एफ वन को ओ एफ वन माइनस ओ ए, बोलो ओ एफ वन माइनस, अगर ए एफ वन लिखना है ओ एफ वन में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दे, बोलो ओ एफ वन में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, ए एफ वन ओ एफ वन माइनस ओ ए, बोलो ये आ गया, ओ से एफ वन में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए एफ वन मिल गया। इसी तरह से ए डैश एफ वन, ए डैश यहाँ है और एफ वन ये है,
इसको क्या लिख सकते हैं, OF1 प्लस OA डैश, बोलो। हाँ। तो OF1 प्लस OA डैश, इतना बात समझ में, OA डैश इज इक्वल टू यहाँ क्या है, E टाइम्स, ऐसे ही A K को लिखेंगे, A यहाँ है, K यहाँ है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो A K को लिख सकते हैं OA प्लस OK, बोले OA प्लस OK। इसी तरह से A डैश K और कुछ, हाँ A डैश K, A डैश यहाँ है और K इधर है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A डैश K को क्या लिख सकते हैं, A डैश यहाँ K डैश है, तो A डैश और K को क्या लिख सकते हैं, OK प्लस OA डैश, बोलो OK प्लस OA डैश, OK प्लस OA डैश। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, OA को सही लिखा हूँ कि नहीं, यहाँ क्या था, AK था ना, अच्छा सॉरी, AK को लिख सकते OA माइनस AK लिखना है ना, OA माइनस OK होना चाहिए, वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बात समझ में, देखो हमको लिखना था AK के इक्वल और AK ये है, तो OA में OK सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना AK आएगा, ये आ गया एक। अब देखो OK से OK कैंसिल आउट, यहाँ आ गया E और OA डैश, अच्छा OA डैश, AF1 इज इक्वल टू AK, AF1 इज इक्वल टू AK, ठीक है। OA और OA डैश, OA और OA डैश, अब बताओ दोनों A डिस्टेंस पे है ना, हाँ। ये O और ये, इसको हम 2 टाइम्स ऑफ A लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ A, भाई A डैश हो जाएगा ना, OA प्लस OA डैश को 2 टाइम्स, या ऐसे लिख दो सीधा, OA प्लस OA डैश, OA प्लस OA डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AA डैश, लिख सकते हैं ना, और A से A डैश के बीच का डिस्टेंस 2A, क्योंकि ये इतना A है और इधर A है, तो ये आ जाएगा 2AE, इतना बात समझ में आया। अच्छा इधर चलो, OA और OA डैश, क्योंकि OA भी A डिस्टेंस है और OA डैश भी A डिस्टेंस है, इस वजह से ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा 2OF1 आ जाएगा ना, इसका मतलब ये 2OF1 और ये 2OF1, 2OF1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, OF1 इज इक्वल टू AE, इसका मतलब O से F1 का डिस्टेंस कितना है, O से F1 का डिस्टेंस AE आ गया, तो और O से F1 का कोऑर्डिनेट क्या माने, C, तो C की वैल्यू क्या आ गया, AE, बात समझ में आ, C की वैल्यू AE, इसका मतलब अगर फोकस पूछेगा तो F1 आ जाएगा AE कामा 0 और F2 उसी का निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है, ये आ जाएगा माइनस AE कामा 0, ये क्या मिल गया, फोकस, बात समझ में। अब हम निकालेंगे, हाँ डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स मतलब O से K की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये पता चलेगा ये कितनी दूरी पे है, तभी तो ये इसका इक्वेशन, हाँ ये फोकस अभी पता चला है, नहीं अभी ये फोकस पता चला है। अब हम निकालेंगे इसका डायरेक्ट्रिक्स, बात समझ में, ये आ गया क्या, फोकस AE, तो ये आप फोकस को डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस माइनस AE कामा 0, जब ये ट्रांसवर्स एक्सिस पे होगा या एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस का काम करेगा, बात समझ में। अब हम चलते हैं डायरेक्ट्रिक्स निकाले, हटाएं इसको, इक्वेशन यही दोनों यूज होगा, लेकिन इसमें दोनों को ऐड किए थे, डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये हटा दे रहे हैं, ठीक नहीं तो ये इतना हटा दे रहे हैं, देखो हम क्या यूज करें, हटाएं, ये आ गया फोकस। अब देखो हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, ओके मिल जाए, के कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो हम x इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। देखो अब पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए थे, ऐड किए थे, अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, देखो होगा क्या, इसको हटा दे, यहाँ पे इसको भी हटा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 करोगे, क्योंकि 2 बड़ा है ना, A डैश F1 बड़ा है AF से, है ना बड़ा, इसलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा A डैश F1 माइनस AF1 इज इक्वल टू E टाइम्स
ए डैश के माइनस ए के। बात समझ में अब देखो ए डैश F1 को क्या लिख सकते हैं, अब हमको ओके निकालना है, इसका मतलब ओके के टर्म में ओके की वैल्यू बचानी है। देखो ए डैश F1, ए डैश यहाँ पे है, ये पॉइंट है ए डैश। ए डैश F1 से डिस्टेंस अगर लिखोगे, ए डैश से F1 का डिस्टेंस देखो क्या आएगा, ए डैश से F1, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए डैश, क्योंकि ओ ए की वैल्यू पता है, ओ ए डैश प्लस ओ F1। हाँ प्लस सी, हाँ सी की भी वैल्यू तो आपका फोकस पता हो गया ना, ओ ए डैश। देखो हमको F1 से ए डैश की वैल्यू निकालनी है, ओ ए डैश प्लस ओ F1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ओ ए डैश प्लस ओ F1, ये आ गया इसका। अब ऐसे ही ए F1 का निकालो, ए यहाँ है F1 यहाँ है, ए F1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए F1 की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, ए से F1 की वैल्यू निकालनी है हमको ओ F1 पता है, ए से F1 की वैल्यू निकालनी है, ए F1 है ना, ए F1 के स्थान पे क्या रखें, ओके के टर्म में आ जाए, हमको ओ ए पता है, ओ ए या ओ F1 पता है, ओ F1 में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दे, ओ F1 में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दे, ए F1 आ जाएगा। देख लो एक बार फिर, हमको ए F1 निकालना था, ए F1 ये है, ओ F1 में ओ ए सब्ट्रैक्ट कर दे, ए F1 बच जाएगा, ये आ गया। ठीक, आगे चलते हैं, इज इक्वल टू ई टाइम्स, अब ए डैश के को क्या लिख सकते हो, देखो ए यहाँ है, के डैश यहाँ है, ए डैश के को क्या लिख सकते हो, ए डैश के, ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है, ए डैश के को लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ के डैश, क्या ओ ए प्लस ओ के डैश, बोलो माइनस ओ ए को, ए के को, ए के को क्या लिख सकते हैं, ए के यहाँ पे है, तो ए के को क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ओ के। ठीक, तो ओ ए माइनस ओ के लिख सकते हैं ना, ओ ए माइनस ओ के। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हो रहा है सर, ब्रैकेट में, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ब्रैकेट में तो ये प्लस हो जाएगा, ये ब्रैकेट माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में, वही कह रहा हूँ, कुछ तो मिस्टेक। चलो देखो, अब ओ F1 माइनस में, ओ F1 माइनस में ये ऐसे ही कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा ओ ए डैश प्लस ओ ए, और इधर आ जाएगा ई टाइम्स, और ओ ए और ओ ए इधर से भी कैंसिल, ई टाइम्स ओ के डैश प्लस ओ के, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ओ ए डैश और ओ, देखो ओ ए प्लस ओ ए डैश, 2a लिख सकते हैं इसको, 2a इज इक्वल टू ई टाइम्स ओ के और ओ के डैश, यही तो हमको निकालना है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, इसको 2ok लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल, तो ok इज इक्वल टू आ गया a बाई ई, क्या आ गया, और यही हमको चाहिए था, ok का डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब इसका अगर इक्वेशन लिखा जाए तो x इज इक्वल टू प्लस a बाई ई, और इसका इक्वेशन लिखा जाए तो x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई, यही क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। फोकस भी पता चल गया, वर्टेक्स भी पता चल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गया, और अभी लेटेस्ट रेक्टम बचा हुआ है, बता रहा हूँ उसको। तो उसके बाद एक रिलेशन था बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है, ए ई, तो यहाँ रख दे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जो नया रिलेशन आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ई स्क्वायर माइनस 1, इलिप्स में क्या था, इलिप्स में ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, और यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, हाँ बात समझ में आ? ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स भी, फोकस भी, वर्टेक्स भी, और एक्सिस भी। अब एक चीज बचा है क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हटाओ इसको, लिखो तो बताता हूँ उसको। चलो
आगे चलते हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है बताओ, लेटस रेक्टम क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द फोकस लाइन, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। बस इसी को डेफिनेशन को यूज करना है। देखो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका मतलब ये है फोकस, फोकस से जो लाइन जाएगी इसके परपेंडिकुलर, इसी को क्या बोल देंगे, लेटस रेक्टम, है ना। देखो तो अब हम लेटस रेक्टम पता करते हैं। लेटस रेक्टम, तो यहां पे हम यहां से ले रहे हैं ये मान ले रहे हैं F1 और यहाँ पॉइंट S मान ले रहे हैं, ठीक। तो S F1 अगर निकाल दे, इसका दोगुना कर दे तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसको S मान ले रहा हूँ, इसका S डैश मान ले रहा हूँ, S और कहीं नहीं माना हूँ ना। हाँ तो ये आ जाएगा यही S F1। हाँ ठीक है, एक जगह से निकाल लो, होगा क्या, S F1 निकालना है। अब ये बताओ इस पॉइंट S का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये तो डिस्टेंस कितना है A ही, यहां से फोकस का डिस्टेंस A ही है, तो x कोऑर्डिनेट तो A ही आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट ही तो निकालना है हमको, S F1 मान लेना है। क्या S F1 नहीं तो यहाँ पे y मान लो, y कोई दिक्कत नहीं है, y मान लेते हैं, ये y कोऑर्डिनेट आ गया और यही y हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है लेटस रेक्टम। चलो अब ये बताओ पैराबोला का हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये पॉइंट भी तो हाइपरबोला पे भी है, इसका मतलब उसको ए का वो होगा ना। हाँ ए ही, ये x एक्सिस का, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे a ही है और y एक्सिस पे वही तो निकालना है इनको, वो y मान लिया हमने और ये पॉइंट 21 पे है हाइपरबोला पे, तो ये हाइपरबोला पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। या इसको कोई और कांस्टेंट मान लो यार, l मान लो, l मान लो, l लो, ठीक, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसमें रख दो। तो s की वैल्यू s a e कामा l सेटिस्फाई दी above इक्वेशन, above इक्वेशन, ठीक। तो इसमें रख पुट करो ए ई का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कैंसिल, यहां बचेगा ई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। ये इधर गया एल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर का डिवाइड है उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहां से एल की वैल्यू आ गई बी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, बी अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1, हमको यही एल निकालना था। अच्छा इसको ए के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे मैं बता रहा हूँ। इसको बी से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हो, ये तो ये आ गई एल की वैल्यू, लेकिन इसको ए के फॉर्म में अगर लिखना है, ए कहीं बचा नहीं, ए स्क्वायर की जगह आएगा ना, नहीं हाँ ठीक है, ई की जगह पे पुट कर दो ना, ये अभी जो फार्मूला ये था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यही था ना। देखो ई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से पुट करो, ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा ना, और इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो तो एल इज इक्वल टू बी और इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट तो बी बाई ए, क्या आ जाएगा बी बाई ए, ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपान ए। अब हमको तो निकालना है पूरा टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या हो जाएगा S से S डैश 2L इज इक्वल टू 2B स्क्वायर बाई ए, हो गया, बात समझ में आया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इलिप्स के केस में भी यही आया था 2B स्क्वायर बाई ए, और हाइपरबोला के भी केस में यही आया 2B स्क्वायर बाई ए, बात समझ में आया।
तो सारी चीजें आ गई, वर्टेक्स भी, फोकस भी, एक्सिस भी, और उसके बाद लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, सब कुछ। सेंटर ओरिजिन है ये 0,0 फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए ये बात है। अगर यही क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस चेंज हो जाएगा, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इफ विल बी बिकम वाई एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो वहां पे यही सब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2a² b, और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a² इज इक्वल टू b² e² माइनस 1, इस तरह से जितने भी ये आ जाएगा प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, और ये फोकस आ जाएगा 0 प्लस माइनस बी ई, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं फोकल डिस्टेंस। एक चीज और बचा, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट। हमेशा फोकल डिस्टेंस क्या होता है, पॉइंट से होता है। फोकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट और टू फोकस, मतलब कि पैरा हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट हो, वहां से फोकस का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, फोकल डिस्टेंस है। तब चलते हैं फोकल डिस्टेंस। रेक्टम का हाफ उसका फोकल लेंथ होगा। जरूरी नहीं, हाँ हो सकता है, वो इस पर्टिकुलर के लिए जब परपेंडिकुलर हो जाए तब। हाँ ये भी फोकल डिस्टेंस है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस में, जब ये फोकल डिस्टेंस जो डिस्टेंस बना रही है परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस के, तो वो क्या बन जाती है, लेटस रेक्टम। लेकिन फोकल डिस्टेंस हम किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट से फोकस से डिस्टेंस लेते हैं। बात समझ में आ? हटा रहे हैं इसको। अब आते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी उसके फोकस से, उसी को फोकल डिस्टेंस बोलते हैं। तो फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द hyperbola to its foci, to its foci, इसी को क्या बोला जाता है, फोकल डिस्टेंस। अब इस पे एक थ्योरम है, हाइपरबोला टू इट्स ए, हाइपरबोला टू इट्स फोकी, कहाँ ये लिखा, टू इट्स फोकी, उसके फोकस से किसी भी पॉइंट तक। ठीक, यहाँ पे हम डेफिनेशन यूज कर देंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे और उसका डेफिनेशन हम यूज कर देंगे। डेफिनेशन हाइपरबोला के केस में क्या होता है, डेफिनेशन एक तो होगा पी एस इज इक्वल टू पी एफ वन इज इक्वल टू ई पी एम, ये पढ़े हो। और एक डेफिनेशन हम शुरुआत में हाइपरबोला के यूज किए थे, वहां पे क्या था कि कोई इट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट इन द प्लेन फ्रॉम विच the difference of the distance from two fixed point is constant, यही बताया था। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हाइपरबोला में होता है, जबकि इलिप्स में सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और वही फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। पैराबोला में कहीं नहीं होता, होता है ना, हाँ वहां तो पहली बात दोनों इक्वल हो जाते हैं ना। ठीक, ठीक है, देखो अब फोकल डिस्टेंस निकालते हैं। फोकल डिस्टेंस वही डेफिनेशन यूज करेंगे, फोकस से डिस्टेंस निकालना है ना। हम मान लेते हैं ये पॉइंट पी एक्स वाई है, तो अभी डेफिनेशन यूज करेंगे तो पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम होगा। बोलो, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसके परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, पी एफ वन इज इक्वल टू पी एम, तो यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ये पॉइंट इधर है, यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कौन, ये यहां से है, लेकिन अगर इसी के करस्पॉन्डिंग हम देखो, रुको ऐसा कर दे रहे हैं हम, यहां पे खींच दिए, ये एन मान लीजिए, क्या एन और कहीं नहीं है ना, देखना। ठीक, तो पी एफ वन इज इक्वल टू ये, तो P से पॉइंट से निकालना है हमको, पी एफ वन ही तो निकालना है, यही तो होगा फोकल पॉइंट, फोकल डिस्टेंस।
पी कोई भी पॉइंट हो सकता है। अच्छा, पीएम को ये क्योंकि ये पीएम परपेंडिकुलर है तो क्या एन से के इक्वल ले सकते हैं ना, पीएम को एन के लिख सकते हैं ना हम, पीएम को एन के, भाई ये भी परपेंडिकुलर ये भी, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एन के इक्वल हो नहीं जाएगा। नहीं समझ पाए? ये कहाँ होता था, ये तो होता था कि रुको रुको दिखा रहा हूँ, देखो पीएम ये पॉइंट पी से सीधा डायरेक्ट इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और पी से ये इस पे परपेंडिकुलर, और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर एक्सिस के है, तो ये पीएम ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, जब ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर ये भी, तो हो जाएगा नहीं रेक्टेंगल। इसमें होगा लेकिन पैराबोला में ये नहीं होता। हाँ तो हम पैराबोला में काहे नहीं किया था? पैराबोला में तो सर ये पीएम की डिस्टेंस यहाँ से दोनों बराबर होती थी, और अरे वो पैराबोला, हाँ पैराबोला में इक्वल होता था डिस्टेंस। हम ये कह रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे तो गैप है ना, इसीलिए तो पी एफ वन कहाँ ले रहे हैं, पी एफ वन बड़ा होगा ऑलरेडी, तो ये हम एन से के ले रहे हैं डिस्टेंस, ये नहीं कि एफ वन से। और एन के को क्या लिख सकते हैं, एन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एन का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, एन का कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो हम एन के को क्या लिख सकते हैं, ओ एन माइनस, हमको क्या निकालना है, एन के निकालना है ना, एन के, तो एन के को निकालना है तो हमको ओ एन में ओ के सब्ट्रैक्ट कर दे, ओ एन में ओके, हाँ बात समझ में आ, तो ए एन आएगा ओ एन माइनस ए के, ठीक। अच्छा ओ एन क्या है, कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, क्या हुआ, एन के इज इक्वल टू ओ एन माइनस ए, अरे एन के निकालना है तो ओ एन में ओ के घटा दे, नहीं समझ में आया, हमको एन के निकालना है, ये ये एन के है, और ओ एन में ओ के सब्ट्रैक्ट कर दो, यही बचेगा। अच्छा ओ एन की सर आप वहाँ ए के लिखिए, हाँ ए के ही, ओ एन में ए के घटा दो, ओ एन में ओ एन में एक अच्छा के वो कहना चाहते हो, ओके हमको एन के निकालना है ना, एन से सही तो कह रहा हूँ यार, ओ के घटाना है, अच्छा ये कह रहे हो, हाँ ओके घटाना है, ओके। अब चलो तो ये आ जाएगा ई ओ एन, एन कोई भी कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, ये मान लेते हैं एक्स है, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, माइनस ओ के, ओ से के क्या है, ये ए बाई ई है ना डिस्टेंस, हाँ है, ए बाई ई लिख देता हूँ। अब ई का मल्टीप्लाई करो अंदर, ई एक्स माइनस क्या आ जाएगा, ई का मल्टीप्लाई करोगे तो ई एक्स माइनस ई से ई कैंसिल ए आ जाएगा, ये क्या आया पी एफ वन। इसी तरह से हम इसको पी से एफ टू का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा पी एफ टू, जो आएगा वो ई एक्स प्लस ए आएगा, कर लेना प्रूफ, ठीक। इसका मतलब जो फोकल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का फोकस से, वो होता है फोकल डिस्टेंस वो होता है ई एक्स प्लस माइनस ए, बात समझ में आ, ई एक्स प्लस माइनस ए, कौन सा फोकल डिस्टेंस, क्योंकि एक आया निगेटिव, वहां से लिया निगेटिव, तो दूसरा वाला ऑब्वियस से पॉजिटिव में प्लस में आएगा क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा है, बात समझ में आ, फोकल डिस्टेंस भी आ गया। अब हम चलते हैं, ओके अच्छा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मतलब ये ट्रांसवर्स इसको कह दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, लेकिन यही हाइपरबोला ऐसे वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा तो उसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलेंगे, और सब उसमें चेंज हो जाएगा, है ना। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? सर ओके ए बाई ई होगा ओके का डिस्टेंस, क्यों, यही तो अभी निकाला, ए इसका कोऑर्डिनेट ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए बाई ई, इसका मतलब इतने डिस्टेंस पे है, सिंपल सी बात है। ओके अभी भी प्रूफ करवाया इसके पहले डायरेक्ट्रिक्स, हटाएं लोग यही लिख लीजिए। चलो देखो, तो ये क्या है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसको ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोल सकते हो। अब हम देखेंगे कि जब ये एक्सिस इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो उसी को बोला गया है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक। उसके उसमें देख लेते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला।
कम अच्छा बना है लेकिन देख लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये है एक, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है। ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स मान लेते हैं ए डैश, ये डायरेक्ट्रिक्स है के डैश, है ना। फोकस F1 F2, ठीक। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये है। अब इसमें भी सब दिखा दे रहे हैं, देखो इसका वर्टेक्स यहाँ पे होगा तो 0 कामा बी, 0 कामा माइनस बी, ये वर्टेक्स आ गया। फोकस क्या होगा, उसमें होता था प्लस माइनस ए कामा 0, तो ये वाई एक्सिस पे है तो 0 कामा बी ई प्लस वाला और 0 कामा माइनस बी ई निगेटिव एक्सिस पे जो है। अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, देखो यहाँ पे हम एक एक लिख सकते हैं। वर्टेक्स आ जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी, और क्या फोकी आ जाएगा 0 कामा प्लस माइनस बी, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। और ये क्या है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। और क्या चीज चाहिए हमको, बोलो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया फर्स्ट, फोकी लेटर सेक्टर, ये अगर सेंटर पूछे तो क्या बताओगे, 0 0, और क्या ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगा, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस कौन होगा, एक्स नहीं, देखो तो इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। हाँ। इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये कितना हो जाएगा 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये कितना हो जाएगा 2a। और क्या बचा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया, y इक्वल टू प्लस माइनस b, फोकस लिख दिया, वर्टेक्स लिख दिया, क्या बचा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और वो जो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन है वहां पे क्या होता था, जब x एक्सिस होता था तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर टाइम्स e स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन यूज होगा। बात समझ में आ? और 7th नंबर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, क्या लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उसमें क्या होता था 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए, यहां पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई बी। और क्या बचा फोकल डिस्टेंस, क्या बचा फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होता, उसमें क्या था ई एक्स प्लस माइनस ए, और यहां पे क्या होगा ई वाई प्लस माइनस बी। बात समझ में आ? हो गया, कुछ नहीं बचा, सब निकाल सकते हो, ठीक जो भी पूछ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है सीधे सीधे किस पे चलते हैं, क्वेश्चन पे। फर्स्ट टाइप है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड इसेंट्रिसिटी आर गिवन, ये वाला हम कर चुके हैं, डेफिनेशन का किए थे ना, PS इज इक्वल टू ई पीएम टाइम, ये वाला छोड़ दे रहे हैं। सेकंड टाइप है जब उसका सेंटर, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स, कॉन्जुगेट एक्सिस, फोकस ये सब पता हो तो हम एग्जांपल पे ही सीधा सीधा चलते हैं, हटाएं इसको।
देखो फर्स्ट टाइप था, केवल बता दे रहे हैं बस, फर्स्ट टाइप था कि इक्वेशन पता करना, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। सर ये तो हो गया है। हाँ मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट्रिक्स एंड ई आर नोन, तब ये कह रही ये पता था। इसमें हम यूज करते थे डेफिनेशन पी एस इज इक्वल टू ई पी एम टाइप का। हाँ, यही लगा। ये वाला मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन, हाँ। ठीक। सेकंड टाइप अब हम चलते हैं, सेकंड टाइप ये वाला मैं करवा चुका हूँ, इसलिए डेफिनेशन में ही एक क्वेश्चन करवाया था। अब हम चलते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है टाइप सेकंड। ये कब, जब क्या पता हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकस, ये सब वर्टिसेस, लेटस रेक्टम, ये सब पता करना, ऑन फाइंडिंग द सेंटर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब जब इक्वेशन दिया हो। तो यहाँ पे व्हेन इक्वेशन इज गिवन, क्या हो, इक्वेशन दिया गया हो, एंड टू फाइंड इट्स एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स को पता करना, ये टाइप हम देखेंगे, ठीक। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। यहाँ पे है आर डी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 2 हाइपरबोला का क्वेश्चन हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। फर्स्ट है 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144, और सेकेंड इक्वेशन है, एक ही कह रहा है। वो अलग है ना, कॉन्जुगेट वाला है, इस वजह से लिख रहा हूं, इज इक्वल टू -18, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे फर्स्ट वाला करते हैं। इसको क्या करो, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिख ही रहा है, इसको क्या करो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो यह आ जाएगा 16x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 144 है, 144 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में। 16 9 जा होता है x² अपॉन 9 और y² अपॉन 9 16 जा इज इक्वल टू 1। इसको जब कंपेयर करोगे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² से, हमको निकल के आएगा a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4, मिलेगा कि नहीं? इससे कंपेयर करोगे तो चलो पता करो। सबसे पहले ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस का ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो इसका ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आ जाएगा 2a, 2 3 जा 6, 2a और इज इक्वल टू 6 लिख देता हूं, ठीक डायरेक्ट। और कॉन्जुगेट एक्सिस 2b और 2 4 जा 8, और उसके बाद दूसरा क्या पता करना है, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टिसेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, प्लस माइनस a, 0 प्लस माइनस a, 0, ये क्या आएगा प्लस माइनस 3, 0। उसके बाद अभी हमको इसेंट्रिसिटी पता करेंगे तब जाके फोकस पता चलेगा। इसेंट्रिसिटी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1, यही ना लगाएंगे। b² 16 है, a² 9 है, e² माइनस 1, ये इधर आ जाएगा 16/9, e² माइनस 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, e² 16/9 प्लस 1, 16 और 9 25/9, स्क्वायर रूट लेओगे तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 5/3। इसेंट्रिसिटी पता चल गया। अब हम क्या निकाल लें, फोकस निकाल लें। इसका फोकस चलते हैं आगे, यहाँ पे थर्ड नंबर फोकी क्या हो जाएगा बोलो, अब एक्स एक्सिस पे है ना, तो प्लस माइनस a, 0, ठीक। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 और e की वैल्यू कितनी आई 5/3, ये आ जाएगा 5/3, 0।
3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट 5 प्लस माइनस 5 कामा 0। इतना बात समझ में आया? फोकस। और क्या पता करना है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला है ना? तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू 3 और e की वैल्यू 5/3। ये आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस माइनस 9/5 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक x इक्वल टू 5/9 और दूसरा x इक्वल टू माइनस 9/5। और क्या बचा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² a, यही ना होता है? 2b² की वैल्यू कितनी है? 16। 216 अपान a की वैल्यू 9। 16 2 या 32/9। 32/9। बात समझ में आ? और क्या बचा? क्या क्या पूछा था इसमें? फोकी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सब तो हो गया। ठीक। अच्छा, इसका ग्राफ भी आराम से बना लोगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, यही ग्राफ होगा। अगर बनाना होगा तो ये आ गया, यही होगा। फोकस आप F1 F2 इधर दिखा सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स आप इधर दिखा सकते हो, सेंटर ये है, वर्टेक्स a डैश ये आ गया, सब कुछ हो गया। ये x, ये y एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, सब कुछ पता कर सकते हो। ठीक, वो वाला इक्वेशन चलते हैं। हटाएं। क्या है हमारे पास इक्वेशन? 3x² माइनस 6y² इज इक्वल टू -18। -18 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -x² अपान 6 माइनस माइनस प्लस y² अपान 3 इज इक्वल टू 1। कंपेयर करोगे तो a² की वैल्यू 6 निकलेगी, b² की वैल्यू 3 निकलेगा, है ना? बात समझ में आ? a की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस √6 और b की वैल्यू √3। ये कैसा एक्सिस है? कॉन्जुगेट एक्सिस इसका होगा, y एक्सिस के लॉन्ग होगा। यही था, -x² अपान a² प्लस y² अपान b² टाइप का है। तो इसमें भी क्या कर दो, सब के सब आ जाएंगे सीधे सीधे। फर्स्ट अगर वर्टेक्स देखा जाए, वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस क्या होगा बताओ? 0 कामा प्लस माइनस b, तो सीधे आ गया 0 कामा प्लस माइनस √3। ठीक है। वर्टिसेस सेंटर क्या होगा बोलो इसका? सेंटर तो 0 0 ही होगा ना। थर्ड, फोकस निकालने के लिए एसेंट्रिसिटी पता होना चाहिए, और इसके लिए क्या फॉर्मूला है? a² इज इक्वल टू b² e² माइनस 1। a² की वैल्यू कितनी है? 6, b² की वैल्यू 3, e² माइनस 1। 3 2 जा 6, 1 इधर आ गया, e² इज इक्वल टू 3, e इज इक्वल टू आ गया √3। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे? फोकस क्या होगा बोलो? फोकी क्या होता था इस केस में? 0 कामा प्लस माइनस बी ई, यही ना? ये आ गया 0 कामा प्लस माइनस बी की वैल्यू √3, ई की वैल्यू √3, मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। ठीक। और क्या बचा? डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था बोलो? y = प्लस माइनस b बाई e, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई। y इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है? √3।
√3 अपान ई की वैल्यू कितनी है √3, ये भी है, ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। और क्या बचा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हाँ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये क्या था 2a² बाई b, यही था ना। हाँ तो 2a² की वैल्यू कितनी है 6, 2 इंटू 6 अपान √3b की वैल्यू, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, √3 बचेगा। ठीक है, हो गया सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ना दिया हो तो, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया था, सीधा सीधा कंपेयर करके हम लोगों ने कर दिया। अब जब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, हटाएं। हाँ हो गया। देखो, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन एग्जांपल नंबर 3 है। इक्वेशन क्या है, 9x² माइनस 16y² 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन सो दैट इक्वेशन दिस 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, लेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्सिस। क्या पता करना है, सेंटर सबसे पहले। चलिए सब कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, सब पता कर लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स इसके सब पता करेंगे, बस बात खत्म। फाइंड ऑल अदर एलिमेंट्स, है ना, टू फाइंड all the elements। ठीक, चलो देखो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, चलो ये आ गया 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। देखो 9x² यहाँ पे है और यहाँ पे है, हम क्या काम कर देंगे, 9 कॉमन कर लेंगे, x² माइनस 2x, है ना। इसी तरह से y² में 16 माइनस 16 कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y² माइनस 2 और ये माइनस 151 ऐसे ही लिख दे रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या काम करोगे, क्योंकि ये पता चल गया ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि तभी 2ab है और b की वैल्यू क्या है 1। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरह से अच्छा यहाँ पे y बचेगा यार 2y, क्योंकि 32y है ना, माइनस ये यहाँ पे भी क्या कर दो, प्लस 1 ऐड कर दो, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे ये 32 था, 16 कॉमन लिया तो माइनस 2y बचेगा ना। ठीक, चलो ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना ये, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस 9 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 9। ठीक, सिमिलरली माइनस 16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस का 16 माइनस 151 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन गया, 9x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 y माइनस 1 होल स्क्वायर। 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 7, 7 में 151 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 144, 144 माइनस में इधर चला जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक, 144 का डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन में 144 से डिवाइड कर दें, ये क्या बन जाएगा
9x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 माइनस 16y-1 का होल स्क्वायर अपान 144 इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये 9 16 जा होता है या 16 9 जा माइनस और 9 16 16 9 जा, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 1। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इसको? हम कैपिटल एक्स का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बना दे माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बना दे इज इक्वल टू 1। कैपिटल एक्स यहाँ क्या है? एक्स माइनस 1 और कैपिटल वाई यहाँ क्या है? वाई माइनस 1 और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर क्या है? 16 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 9। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमको ऊपर हटाना पड़ेगा, लिख लिए हो गया कैसे है? देखो यहां से एक स्मॉल एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकाल ले, हटाए हो गया कैसे है? इसको हम ऊपर से हटा दे रहे हैं, केवल यही बचाना है। ये हो गया। ये इक्वेशन हम यहाँ से ठीक है, ये लिखा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, केवल इसकी जरूरत है। इसको मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसकी भी जरूरत खत्म हो गई है ना। अब चलो निकालो। सबसे पहले आते हैं सेंटर पे। सेंटर कैसे पता चलेगा? सेंटर कैसे पता चलेगा? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 रखने पे कैपिटल एक्स क्या है? एक्स माइनस 1 0 रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 और कैपिटल वाई वाई माइनस 1 0 रखेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1। तो सेंटर क्या आ गया? बोलो 1 कामा 1, सेंटर पता चल गया। अब उसके बाद क्या निकालना है? हम पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं तब वर्टेक्स निकालते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी निकाल लेते नहीं तो वर्टेक्स आ जाएगा। अभी वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनाएगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला, इसका मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में क्या आता था? ए प्लस माइनस ए कामा 0, यही ना आता था, प्लस माइनस ए कामा 0। इसका मतलब प्लस माइनस ए कामा 0 लेंगे तो ये आता था वर्टेक्स प्लस माइनस ए कामा 0। इसका मतलब ठीक है, ये एक्स की वैल्यू है, कैपिटल एक्स की, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस 1 ये, और प्लस माइनस कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ कितना है? 4। तो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस लेंगे तो 5, माइनस लेंगे तो माइनस 3। और यहाँ पर y क्या है? y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब इसका जो वर्टिसेस होंगे वो आएगा 5 कामा 0 और दूसरा वर्टेक्स आएगा माइनस 3 कामा 5 कामा 0 नहीं, 5 कामा 1 और माइनस 3 कामा 1। बात समझ में आ? क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 1 है दोनों ही केस में और x की वैल्यू चेंज हो जा रही है। 5 कामा 1 और माइनस 1 कामा माइनस 3 कामा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ? ये आ गया वर्टिसेस दोनों के। अब आते हैं अगला वर्टेक्स के बाद फोकस। फोकस निकालने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, आई एम राइट। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 थी यार, यहाँ पे 9 था, देख लो। अभी कहीं बी यूज हुआ नहीं इसलिए गलती पता नहीं चली। बी स्क्वायर 9 है, ये 9 16 ई स्क्वायर माइनस 1। 9 अपान 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। माइनस 1 इधर जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपान 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 अपान 16। स्क्वायर रूट ले लेंगे 5/4 आ जाएगा। ये आ गया क्या? इसेंट्रिसिटी। अब फोकस पता चलेगा। फोकी क्या आ जाएगा? फोकी क्या होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन में? फोकी होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन में प्लस माइनस ए कामा 0, यही ना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कैपिटल एक्स की वैल्यू ये
कैपिटल वाई की वैल्यू 0, कैपिटल एक्स इज वैल्यू प्लस माइनस ए ई, और कैपिटल वाई की वैल्यू 0, 0 कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 1 प्लस माइनस ए ई, ए कितना है 4 और ई कितना है 5/4, यह आ जाएगा 4 इंटू 5/4 कामा यस इसके बराबर ए ही लिखा हूं ना अभी, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस लोगे तो 6 माइनस लोगे तो -4, बोलो ऐसे y इज इक्वल टू क्या है, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो फोकस आ जाएगा, एक बनेगा 6 कामा 1 पे और दूसरा फोकस बन जाएगा -4 कामा 1 पे, बोलो हाँ ये क्या आ गया, फोकस आ गया। और क्या बचा, सेंटर आ गया, वर्टिसेस आ गए और फोकस आ गया। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2 है, 2 है, वो ठीक हाँ। हो रहा है, वो नहीं पूछा है। ट्रांसवर्स एक्सिस ये क्या होगा 2a और a की वैल्यू कितनी है 4, 2 4 जा 8 कर दो, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b और 2b की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, कॉन्जुगेट आ गया। और डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हटाना पड़ेगा। हटा दीजिए। कौन सा हटाऊं, फोकस तो आ गया, फोकस अभी बताना, ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, ठीक। हम ये हटा दे रहे हैं वर्टिसेस यहाँ से, सेंटर, हाँ। ठीक, ये हटा दे रहे हैं। चलो अब हमको पता करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल एक्स कितना है, x माइनस 1 4 बराबर 3 प्लस माइनस ए कितना है 4 अपान ई कितना है 5/4, और 4 4 जा 16, 16 अपान 5, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 16 अपान 5, प्लस लेंगे तो 21/5 आएगा और माइनस लेंगे तो -11/5 आएगा। बात समझ में आ, इसका मतलब अच्छा y की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती थी, y की वैल्यू 0, तो कैपिटल y की वैल्यू 0, तो कैपिटल y कितना है y माइनस 1, ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो कहाँ से जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स जो पॉइंट आएगा वो कहाँ से जाएगा, 21 5 हाँ, एक जाएगा 21,5 1 से और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स जाएगा -11/5 1 से, ये जाएगा। बात समझ में हाँ। और परपेंडिकुलर रहेगा, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स जाएंगे। और क्या बचा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ना, इसको फोकस को आप हटा दिया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था फॉर्मूला, 2b², इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 2b² अपान ए, 2b² की वैल्यू कितनी है 9 अपान ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, 2 2 जा 4, 9/2 आंसर आ गया। इसेंट्रिसिटी और क्या पूछा था देख लूं, फोकी वर्टिसेस इक्वेशन एंड डायरेक्ट्रिक्स हाइपरबोला हो गया, ठीक है। अब रुको इसका फिगर बना देता हूं, हटाऊं, हाँ हटाइए। बताना जितना चीज है। ओके, ओ सॉरी यार, उसका सेंटर कहाँ पे होगा, गलत कर दिया, रुको रुको।
ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब बताओ सेंटर कहाँ है, ये हो तो ओरिजिन है, सेंटर कहाँ है? सेंटर 1,1 पे आया था ना, 1,1 पे आया था ना, यहाँ से कंपेयर किए थे तो हाँ देख के बताओ अपना, सेंटर 1,1 यहाँ कहीं होगा, वन डिस्टेंस एक्स एक्सिस यहाँ पे आएगा 1,1, हाँ ये आ गया क्या सेंटर। अच्छा, उसके बाद फोकस वर्टेक्स कहाँ पे आया था? वर्टेक्स आया था उतने पे क्या कहते हैं 5 1 और -3 1, मतलब इसी पे आएगा, वो तो एक ही लाइन पे आएगा ना, 5,1 पे ना, हाँ 5,1 -3 और ये -3,1 इधर कहीं होगा। कुछ ज्यादा दूर नहीं होगा। हाँ कर दो, क्या दिक्कत है। ये क्या गया वर्टेक्स, इसको ए डैश मान लेना है, ए डैश। अब तो ये पता चल गया कि ये सेंटर है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, ये ऐसे जाएगा। फोकस बताओ। हो जाएगा कहते हैं प्लस माइनस उतना 6 1 और -4 1 6,1 और 4 1। और ये -4,1 4,1। हाँ ओ ये एक्स एक्सिस का तो उल्टा आ गया, 4,1 का मतलब, हाँ सही है, बोलो। ठीक तो है। हाँ और क्या पूछी? सेंटर आ गया 1,1 पे, हाँ। वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ किस पे बन, ये था 21,5 पे, इसका मैं 21 5 4 जा 20, ये 5 है तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे हाँ ये आ जाएगा और x इज इक्वल टू 21,5 -11/2 और दूसरा आएगा -11/2 का मतलब 2 5, हाँ 11/5, 5 2 जा 10, 3 यहाँ है, यहाँ कहीं आएगा, ये आ जाएगा -10 -11/5 0, हो गया। ये डायरेक्ट्रिक्स है 1, अरे तो ये पॉइंट 0 है, यहाँ पे 1 आएगा, -11/5 1 और ये पॉइंट आ जाएगा 21/5 1, हो गया। ये क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, हाँ यही हो था। गया, पता चल गया, ठीक, ऐसे ही करना है।